हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर सहायक बहिया सब्सिडरी बुक्स। इस चैप्टर में नेक्स्ट जो हम सम करने वाले हैं वो कैश बुक का लास्ट सम है। अभी तक हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक देखी। लास्ट हमने सिंपल पेटी कैश बुक का सम किया था। नाउ इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू कॉलमनर पेटी कैश बुक यानी खानेदार लघु रोकड़ बही। थ्योरी में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलते हैं सम की तरफ। निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा खानेदार लघु रोकड़ बही मीन्स कॉलमनर पेटी कैश बुक में कीजिए। 1 जनवरी 2016 को लघु रोकड़िए को 1500 रुपये दिए। उसने महीने में निम्नलिखित भुगतान किए। 3 जनवरी डाक व्यय पोस्टेज 50 रुपये, छपाई व्यय प्रिंटिंग 200 रुपये। 7 जनवरी गाड़ी भाड़ा यानी कार्टेज 100 रुपीज़। जलपान व्यय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 50 रुपये। 15 जनवरी को कुली खर्च कुली चार्जेस 60 रुपीज़। देन 17 जनवरी तांगा किराया टोंगा हायर 80 रुपये। डाक खर्च पोस्टेज 40 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट 25 जनवरी को छपाई यानी प्रिंटिंग व्यय 150 रुपये। देन लेखन सामग्री यानी स्टेशनरी 30 रुपये। आखिरी में है 28 जनवरी रेल भाड़ा रेलवे फ्रेट 150 रुपये। अब एक बार शॉर्ट में थ्योरी में आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि इसमें हम करते क्या हैं। बाकी तो ये सिंपल कॉलम कैश बुक सिंपल पेटी कैश बुक जैसा ही प्रिपेयर किया जाता है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें, और वो ये कि इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे ये एक्सपेंसेस होते हैं इन्हें इनके नेचर के अकॉर्डिंग या टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स और ओपन किए जाते हैं एंड उन एक्स्ट्रा कॉलम्स में कैटेगरी वाइज जो एक्सपेंसेस उनके नेम्स नोट किए जाते हैं और हम जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं उन्हें उनके पर्टिकुलर कॉलम में भी नोट डाउन करते हैं एंड लास्ट में टोटल कर लेते हैं, सो दैट हमें ये पता चल सके कि एक्चुअल में किस टाइप का जो एक्सपेंस है वो कितना हो रहा है। जैसे स्टेशनरी, तो स्टेशनरी पे ओवरऑल कितना स्पेंड हुआ, कार्टेज कैरेज इन पे कितना स्पेंड हुआ, प्रिंटिंग या स्टेशनरी ये तो सेम हो जाएगा। देन आपका हो गया पोस्टेज टेलीग्राम, इन पे पर्टिकुलरली कितना स्पेंड किया है मनी, ये सब चीज़ें जो हैं इसके थ्रू क्लियर हो जाती है। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन करने के लिए छोटे छोटे एक्सपेंसेस को इस टाइप के कॉलमनर पेटी कैश बुक को मेंटेन किया जाता है। और जनरली उन बिजनेसेस में ज़्यादा इन्हें प्रेफर किया जाता है जहाँ नंबर ऑफ स्मॉल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, तो उन्हें पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड करके और उनका टोटल भी अलग से किया जाता है। ओके, तो ये है हमारा सम। नाउ चलते हैं हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ। सो एज ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेडिंग कॉलमनर पेटी कैश बुक। ओके, नाउ इसके कॉलम्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ कॉलम्स यानी स्टार्टिंग के कॉलम्स तो एज इट इज़ सिंपल पेटी कैश बुक जैसे ही है, लाइक अमाउंट रिसीव्ड, डेट, कैश बुक फॉलियो, particulars, voucher number, amount paid. After that, according to group of expenses, हम कुछ कॉलम्स और ओपन करते हैं। जैसे यहाँ जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, तो उस अकॉर्डिंग 3 कॉलम्स और ऐड किए हैं आगे। पोस्टेज एंड रिफ्रेशमेंट, फ्रेट एंड कार्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, सो देखते हैं हम। So first information is provided here that 1st of January 2016 को हेड नहीं पेटी कैशियर को 1500 रुपीज़ दिए। तो हम डेट के कॉलम में डेट डालेंगे 1st of January एंड पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ओके, एंड कैश रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है, तो अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में 1500 रुपीज़ नोट करेंगे। नाउ नेक्स्ट है 3rd of January को
पोस्टेज एंड प्रिंटिंग। तो 3 जनवरी डेट डालेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स में बाय पोस्टेज, कॉलम में हम लिखेंगे 50 रुपीज़ फॉर पोस्टेज। अब आगे हमने और कॉलम्स जो नोट किए हैं, पोस्टेज एंड रिफ्रेशमेंट, फ्रेट एंड कार्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसमें पोस्टेज एंड रिफ्रेशमेंट वाला जो कॉलम है उसमें भी हम 50 रुपीज़ नोट करेंगे, बाकी दोनों कॉलम्स में डैश लगा देंगे, उन्हें छोड़ देंगे ब्लैंक। देन नेक्स्ट अगेन 3 जनवरी को बाय प्रिंटिंग, अमाउंट पेड में लिखेंगे हम 200 रुपीज़। एंड देखिए हमारा 3rd कॉलम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, सबसे लास्ट वाला कॉलम। तो बाकी दोनों कॉलम्स में डैश लगा के हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 200 रुपीज़ नोट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद 7 जनवरी को कार्टेज एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। तो हम डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे 7 जनवरी। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम बाय कार्टेज, 100 रुपीज़ अमाउंट पेड कॉलम में। एंड इसके बाद फ्रेट एंड कार्टेज वाले कॉलम में भी अगेन हम 100 रुपीज़ नोट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इसी डेट पर 7 जनवरी को बाय रिफ्रेशमेंट, पर्टिकुलर के कॉलम में हम नोट करेंगे 50 रुपीज़ अमाउंट पेड कॉलम में। एंड अगेन पोस्टेज एंड रिफ्रेशमेंट वाले कॉलम में वापस से हम 50 रुपीज़ नोट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसके बाद 15 जनवरी कूली चार्जेस। तो डेट में 15 जनवरी डालेंगे, पर्टिकुलर्स में बाय कूली चार्जेस एंड अमाउंट पेड में 60 रुपीज़ लिखेंगे। आफ्टर दैट ये कूली चार्जेस भी कार्टेज चार्जेस हैं, तो इसे हम कार्टेज वाले कॉलम में भी नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है 17 जनवरी टोंगा हायर एंड पोस्टेज। तो हम डेट के कॉलम में 17 जनवरी डेट डालेंगे। देन पर्टिकुलर्स में वी राइट बाय टोंगा हायर, अमाउंट है 80 रुपीज़ अमाउंट पेड में। देन फ्रेट एंड कार्टेज में भी 80 रुपीज़ हम नोट करेंगे। देन 17 जनवरी अगेन वी राइट द डेट। देन इन पर्टिकुलर्स वी राइट बाय पोस्टेज 40 रुपीज़ एंड पोस्टेज एंड रिफ्रेशमेंट वाले कॉलम में अगेन वी राइट 40 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 25 जनवरी को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डेट ऑन द कॉलम ऑफ डेट 25 जनवरी। इन पर्टिकुलर्स वी राइट बाय प्रिंटिंग 150 रुपीज़ अमाउंट पेड में। एंड देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में अगेन 150 रुपीज़ वी राइट। ओके, अगेन सेम डेट पे ही 25 जनवरी बाय स्टेशनरी 30 रुपीज़। ये भी स्टेशनरी है तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले कॉलम में नोट होगा, तो अमाउंट पेड में 30 रुपीज़ एंड देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में भी वी राइट 30 रुपीज़ अगेन। द नेक्स्ट 28 जनवरी बाय रेलवे फ्रेट, हमें बोला है 28 को रेलवे फ्रेट है 150 का। सो डेट के कॉलम में 28 जनवरी, पर्टिकुलर्स में बाय रेलवे फ्रेट, अमाउंट के कॉलम में 150 रुपीज़। एंड देन this 150 rupees will be written in the column of freight and cartage. ओके, सो यहाँ हमारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस। सो डेफिनेटली अमाउंट रिसीव्ड साइड का टोटल ही ज़्यादा ही है, तो 1500 टोटल लिख लेंगे हम, और 1500 में से हम इन सारे एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पे हमारा बैलेंस निकल जाएगा 590 रुपीज़। सो 31 जनवरी को हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस CD और अमाउंट 590 बैलेंस हम लिखेंगे अमाउंट पेड कॉलम में। ओके, आफ्टर दैट हम इस कॉलम का टोटल कर लेंगे जो कि ऑब्वियसली 1500 आएगा। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द अदर अमाउंट कॉलम्स जो हैं, पोस्टेज एंड रिफ्रेशमेंट, फ्रेट एंड कार्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हम इन कॉलम्स के टोटल करेंगे। ओके, तो पोस्टेज एंड रिफ्रेशमेंट का टोटल आ रहा है हमारा 140 रुपीज़, फ्रेट एंड कार्टेज कॉलम का टोटल आ रहा है हमारा 390 रुपीज़ एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम का टोटल आ रहा है 380 रुपीज़। ओके, नाउ वॉट एवर बैलेंस वी फाइंड, we have to transfer that balance on the next date of next month. So date के कॉलम में we write 1 February एंड पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
एंड बैलेंस का जो अमाउंट है 590 रुपीज़ हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में। ओके, सो ओनली डिफरेंट थिंग इसमें क्या थी कि अमाउंट के कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा थे। समझ में आया होगा। थैंक यू।